शांत लुम्बिनी उद्यान में रानी माया देवी सिद्धार्थ को जन्म देती हैं। बगीचा सुंदर और शांत है। महल में एक श्री सिद्धार्थ के भाग्य की बात करता है, जो राजा शुद्धोदन पर चिंता की छाया डालता है। सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर विलासिता का एक आश्रय जीवन जीता है। दीवारों पर जटिल नक्काशी उसके चारों ओर की समृद्धि को दर्शाती है। नरम रोशनी महल को नहलाती है, जिससे शांत आराम का माहौल बनता है। सिद्धार्थ और यशोधरा शादी करते हैं, एक नया जीवन शुरू करते हैं। उनका पुत्र राहुल उनके जीवन में खुशियां लाता है। सिद्धार्थ अपने रथ में महल से निकलकर उसके सुनहरे द्वारों से आगे बढ़ते हैं। वह एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो मौसम से प्रभावित और कमजोर है, जो उस युवावस्था के बिल्कुल विपरीत है जिसे वह जानता है। अगला, वह एक बीमार आदमी से मिलता है, जिसका शरीर बीमारी से कमजोर हो गया है। एक गंभीर जुलूस एक मृत शरीर को ले जाता है, जो नश्वरता की एक भयानक याद दिलाता है। अंत में वह एक सन्यासी को देखता है, जो शांत और सांसारिक चिंताओं से अलग है। सिद्धार्थ खड़ा है, उसकी नजरें एक अदृश्य उपस्थिति पर टिकी हैं, उसकी भौहें चिंतन में सिकुड़ रही हैं। यह कौन है? सिद्धार्थ आश्चर्य करता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। वायु बिना कही गई सच्चाइयों से भरी हुई है, जैसे सारथी चन्ना समय के बीतने पर विचार करते हैं। गंभीर स्वर में सारथी चन्ना अनिवार्य के बारे में बात करते हैं। यह बुढ़ापा है, जो हर व्यक्ति को एक दिन आता है। सिद्धार्थ के सवाल से चुप्पी टूट जाती है। क्या हर कोई बीमार हो सकता है? चना बोलती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। हाँ राजकुमार, कोई भी बीमारी से बच नहीं सकता। एक अज्ञात स्थान में सिद्धार्थ मौन अवलोकन में खड़ा है। उसकी जिज्ञासा जागृत है। सिद्धार्थ की जिज्ञासा बढ़ती है क्योंकि वह धीरे से पूछता है, यह क्या है? चन्ना सुनसान विस्तार में अकेला खड़ा है। उसकी आकृति उदास क्षितिज के खिलाफ एक तेज सिलहूट है। चन्ना बोलने की तैयारी करते समय हवा अनकही तनाव से भर जाती है। उसकी आवाज खालीपन में गूंजती है, उसके शब्दों का भार वहन करती है। यह मृत्यु है, जो सबका अंत है। सिद्धार्थ खड़ा है, उसके चेहरे पर एक पहेली अंकित है। यह कौन है? सिद्धार्थ आश्चर्य करता है। उसकी आवाज खालीपन में गूंजती है। कोमल प्रकाश में नहाया हुआ एक आकृति शांत प्रतीक्षा में खड़ी है। चाना बोलती है। उसकी आवाज शांति में गूंजती है। यह वह है जिसने जीवन की सच्चाई को जानने का मार्ग अपनाया है। सिद्धार्थ रात में महल में जीवन के अर्थ पर विचार कर रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी नवजात बेटे और पत्नी को आखिरी बार देखता है। सिद्धार्थ महल त्याग कर भिक्षु बन जाता है। सिद्धार्थ अपने शाही वस्त्रों को त्याग देता है, एक नग्न जीवन को अपनाता है। एक ही झटके में सिद्धार्थ अपने बाल काटता है, अपने अतीत को त्याग देता है। सिद्धार्थ बनारस की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरता है, जो ज्ञान की तलाश में है। वह गुरुओं के पास जाता है, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनता है। वह चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ता है, परम सत्य मायावी बना रहता है। उसके भीतर निराशा बढ़ती है, शिक्षाएं उसे अधूरा छोड़ देती हैं। सिद्धार्थ गया में ज्ञान की तलाश में पहुंचे। वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठता है, ध्यान करने के लिए तैयार, सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ। सिद्धार्थ अचल ध्यान में बैठा है। उसका चेहरा शांति का मुखौटा है। सुनहरी रोशनी में धूल के कण उसके चारों ओर नाचते हैं, फिर भी उसका संकल्प अडिग रहता है। एक मौन प्रतिज्ञा उसके होठों से निकलती है, जब तक मैं सत्य को जान नहीं लेता, मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। मारा ने अपने भ्रमों को उजागर किया, लेकिन सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठा है, दृढ़ और शांत। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे हैं। पूर्णिमा का चांद एक अलौकिक चमक बिखेर रहा है। एक गहन शांति छा जाती है जब वह बोधि प्राप्त करता है, बुद्ध बन जाता है। अदृश्य ऊर्जा से हवा कंपन करती है, जो उसके परिवर्तन का संकेत देती है। बुद्ध सारनाथ की यात्रा करते हैं। बुद्ध सारनाथ में आते हैं। बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। बुद्ध धर्म सिखाते हैं। बुद्ध धर्म चक्र घुमाते हैं। एक अलौकिक चमक में बुद्ध मौन चिंतन में खड़े हैं। उनके आसपास की हवा शांत है। वह धीरे से बोलता है, उसके शब्द शांति में गूंजते हैं। जीवन दुखमय है। शांति में एक भारी चुप्पी हवा को भर देती है।
एक शांत बगीचे को घेर लेती है। गहरी शांति के क्षण में बुद्ध कोमल अधिकार से कहते हैं, दुख का कारण तृष्णा है। एक शांत स्थिरता के क्षेत्र में अदृश्य खिड़कियों से प्रकाश धीरे धीरे बहता है, हवा को शांति की गहरी भावना से भर देता है। बुद्ध कोमल अधिकार से बोलते हैं, उनके शब्द शांत स्थान में गूंजते हैं, तृष्णा का अंत संभव है। मौन में बुद्ध कहते हैं, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। भारत के विशाल परिदृश्य में बुद्ध अकेले चलते हैं। अपनी पवित्र यात्रा के 45 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उसके नंगे पैर के चारों ओर धूल घूमती है, क्योंकि वह भूमि के विविध इलाकों से गुजरता है। वह हरे भरे खेतों से गुजरता है। उसकी उपस्थिति शांति का प्रतीक है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है। जो शुष्क पथरीले रास्तों से होकर गुजरती है, उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। कुशीनगर में बुद्ध 80 वर्ष की आयु में अपनी सांसारिक यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं। गंभीर शांति छा जाती है, क्योंकि बुद्ध महापरिनिर्वाण की तैयारी करते हैं। जैसे ही अंतिम रिहाई का क्षण आता है, हवा गंभीरता से भरी होती है। उनकी आंखें आखिरी बार बंद हो जाती हैं, जो अनंत शांति की ओर संक्रमण को चिह्नित करती हैं। विशाल आकाश के नीचे बुद्ध के शिष्य दुहक से अभिभूत हैं। उनके चेहरे गहन दुहक को दर्शाते हैं। अपने दुख के बीच एक शांत दृढ़ संकल्प जड़ लेता है। दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में बुद्ध की शिक्षाओं को ले जाने का संकल्प। एक गंभीर प्रतिज्ञा उन्हें बांधती है। उनकी आंखें अटूट प्रतिबद्धता के प्रकाश को दर्शाती हैं। बुद्ध की विरासत लाखों लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद कर रही है।